फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। वकीली, शौकत, 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 शौकत उठो। ये वकीली धोखेबाज सारे कागजात लेकर भाग गया है। शौकत, अरे भाई उठो। शौकत, शौकत उठो, शौकत उठो। हमें बेहोश कर दिया था। उठो शौकत। क्यों परेशान कर रहा है? इस धोखेबाज वकीली ने अपना काम कर दिया है। क्या? जलाल, अरे बर्बाद हो गया। चालाकी से आई थी लेकिन शर्मिंदगी के साथ जा रही हूँ। जलाल, तुम्हारी पूंजी सच्चाई और शराफत है, लेकिन मेरे पास एक टूटे हुए दिल, हकीर वजूद और परेशान ज़मीर के अलावा कुछ नहीं है। मैंने मजबूरी में खुद को मरहूम अशरफ साहब की बेटी बताया। अगर ऐसा ना करती तो क्या तुम मेरी मदद करते? मैं अशरफ साहब की बीवी थी। तन्हाई और बेचारगी की वजह से मैंने उनसे शादी की थी। कुछ दिनों बाद उन्हें अटैक हुआ और मेरी एक मामूली सी गलती तलाक का बाइस बन गई। वो ये दावा कर सकते थे कि मेरा उन पर कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा मेहर अदा कर चुके थे। उन पर मेरा कोई कर्ज नहीं था, लेकिन मेरी शख्सियत क्या? मैं पहले वाली शरारत तो नहीं थी ना। मेरे अंदर मजीद जुल्म सहने, मजीद मुसीबत उठाने की ताकत नहीं थी। खुद ही बताओ, मैं कौन सी अदालत में अपनी मजरूह रूह के लिए तावान का दावा करती? जलाल, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। शायद अब मैं खुद को और अपने वालिद को इस दुनिया की तलखियों से दूर करने में कामयाब हो जाऊं। बस यही और कुछ नहीं। और हाँ जलाल, वो जो मामू थे वो असल में मेरे वालिद थे। अपना ख्याल रखो शरीफ।
गाड़ियां गाड़ियां भी ले गए कम वक्त। तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो जलाल। हाँ 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 हाँ। क्या है? कुछ तो कहो जलाल। जलाल 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 जलाल, एक मिनट। अरे बाहर आओ। क्या हो गया जलाल? अरे बाहर आ जाओ जलाल। ये क्या कर रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता जलाल, मैं अंदर नहीं आ सकता। जलाल बाहर आ जाओ। अरे जलाल ये क्या कर रहे हो? जलाल ऐसा मत करो। आओ जलाल, आओ 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 बाहर। जल्दी चले जाओ, बाहर निकल आओ जल्दी से। जलाल ऐसा मत करो जलाल। जलाल जलाल तुम ठीक तो हो जलाल? जलाल तुम ठीक तो हो जलाल? अरे शौकत, मैं मर क्यों नहीं गया? बैठे बिठाए इस वकीले के चक्कर में पड़ गया बिला वजह, कोई फायदा भी नहीं हुआ। देखो ये देखो तुम्हारे पार्टनर, ये निकले तुम्हारे पार्टनर। सच्चाई यानी बेवकूफी यानी हिमाकत, सच्चाई यानी पीठ पर लादना, अच्छा पार्टनर यानी जिसे बेवकूफ बनाया जा सके और उसे पता भी न चले, अच्छा दोस्त यानी वो जिसके यहाँ 10 बार खाना खाओ लेकिन वो एक बार भी तुम्हारे पास ना आए। गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। लानत हो तुम पर शौकत, जो इस उम्र में भी नोटों के लालच में धोखा खा गए हैं। लानत हो तुम पे, लानत हो। हाँ देखा क्या हुआ? कभी नहीं। तुरुप का पत्ता, तुरुप का पत्ता, तुरुप का पत्ता तो हमारी पास है। क्या कह रहे हो? किस चीज की बात कर रहे हो? लाश की। वो लोग लाश के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। महफूज तो है ना? अरे तुम भी तो क्या मतलब? हमें जल्दी चलकर लाश की जगह बदलनी होगी, नहीं तो वकील ही पहुंच जाएगा। हमको अब बैठ के सोचना होगा कि इस हिमाकत की तलाफी कैसे की जाए। भाई कोई चारा निकालना पड़ेगा। एक मिनट शौकत, तुम क्या कह रहे हो? तुमने लाश नहीं चुराई है क्या? मैंने कब लाश चुराई थी भाई? मेरा मरा हुआ बाप चोर था या मेरी मरी हुई माँ चोर थी? है कि मैं चोर निकलूं? इधर देखो। हाँ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो जबड़ा तोड़ दूंगा मैं। रुको भाई, मुझे क्या मालूम कि उस कमबख्त वकीली ने क्या प्लान बनाया था। परसों रात मेरे घर आया और कहने लगा कि मैं कहूँ कि लाश मेरे पास है। वो कह रहा था कि इन लोगों के सामने एक्टिंग करना है। 1 लाख तुमान भी मुझे दिया और कुछ वादे भी। मतलब तुम ये कहना चाहते हो? हाँ भाई, इस कमबख्त वकीली ने मुझे बेवकूफ बना दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? दिल चाहता तुम्हारा सर। जलाल अब क्या? वसीयतनामा, वसीयतनामा, वसीयतनामा।
दफ्तर कागजात के होते हुए भी लाश अगर हमारे पास नहीं हुई ना तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। फिलहाल इससे जान छुड़ाने दो, फिर देखा जाएगा। लाश की तरफ से भी आप एकदम इत्मीनान रखें। और हाँ, लाश का पता भी मैंने शौकत से पूछ लिया है। वकीली, मैं क्या चीज हूं? चलो अच्छा ही हुआ कि घर के कागजात हम लोगों के पास हैं इस वक्त। हमारे पास नहीं, मेरे पास है। अरे हाँ भाई, जी। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बात है? मैं कमाली हूँ, खुशजीनत एजेंसी से। प्रोग्राम के मुताबिक खरीदार घर पर कब्जा लेने आए हैं। कैसा प्रोग्राम? कैसे खरीदार? हड्डी पसली कर दूं? एक मिनट, वकीली साहब हैं? नहीं, लेकिन वकीली से क्या काम है? ये किसी की मिल्कियत है और वो जिंदा और सलामत है, और जिंदा आदमी किसी नायब जानशीन की जरूरत नहीं होती। जनाब, एक हफ्ते पहले उन्होंने इस घर को वकीली साहब से खरीद लिया है। वकीली साहब के पास भी इस घर के असली मालिक करीम खब्बास की तरफ से मुकम्मल मुख्तारनामा है। आज घर खरीदार के हवाले किया जाना था, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। कल ही वकीली साहब की मौजूदगी में कागजात भी उनके नाम कर दिए गए हैं। आप उन्हें अपने घर में दाखिल होने से नहीं रोक सकते, नहीं तो क्या कर लोगे? देखो, इस घर का कोई मालिक है जो यकीनन तुम लोग नहीं हो। वकीली को भी ये सब करने का हक हासिल नहीं है। उसका इस मकान के मालिक से कोई वास्ता ही नहीं है। समझ में आया? जलाल, छोड़ो मुझे शौकत। अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, उतारो मुझे, छोड़ो, अरे मुझे उतारो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे हमने तो कोई एतराज किया यहाँ ही क्यों नहीं। खड़े हो? निकलो यहाँ से, निकलो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। वकीली, जनाब तशरीफ लाएं। बस तुम मुझे मिल जाओ कहीं। तशरीफ लाएं जनाब। उठो उठो जलाल। तुम तो मेरे सामने भी मत आओ, दूर हो जा मेरी नजरों से। 2 कौड़ी के आदमी सलाम अलैकुम कहते हो। वाह, 2 कौड़ी के। जरा जबान सवाल के बात करना। मेरा नाम शौकत है। मुझ बेवकूफ को देखो, मुझ उल्लू को देखो कि यकीन कर लिया कि तुमने कोई लाश चुराई हो क्या? जलाल, जलाल, अब इन सब बातों का वक्त नहीं है भाई। चलो वकील के छोड़ो घर भाई, चलते हैं, हटाओ। चलो। मैं तो 1 मिनट, टैक्सी का किराया जो निकल पड़े हो। हाँ, लेकिन बस यही है, सब खत्म हो गया। सब खत्म? हाँ। 1 लाख तुमान मुफ्त में उससे हड़प लिए, समझ रहे हो? यूं छोड़ दूंगा मैं तुम्हें? सिर्फ मेरे ही कॉलर पकड़ना आता है जाओ, तुम्हें? जान छोड़ो, बस तुम मुझे मिल जाओ कभी तो बताऊं।
वकीली। वकीली। है? क्या कर रहे हो? वहाँ कोई नहीं है, कल ही अपना सामान ले गया है। मतलब घर बेच दिया उसने? इस घर को? इस चोर के पास फूटी कौड़ी तक तो नहीं, घर क्या होता। 20 साल से ये घर लावारिस पड़ा हुआ था, मालिक का पता नहीं था, वो भी कब्जा जमाए बैठा था। खुदा तुझे जहन्नम वासिल करे वकीली। वो सारा माल और दौलत तेरे गले से नीचे ना उतरे। देखा किस तरह हमारा माल हड़प लिया, इतनी आसानी से हमारे हाथ पर थूकना भी गवारा न किया। थो अब कोई फायदा नहीं है, उनका पता नहीं है। अब तो सब कुछ नोटों में बदल चुका होगा, बंगले की तरह। हाँ और क्या। तुम्हें तो सारी फिक्र पैसे की पड़ी है, मुझे तो सैकड़ों तरह की फिक्र खाई जा रही है। अच्छा जलाल, हम लोग तो सब कुछ गंवा चुके हैं। अगर कहो तो कम से कम कामरान से ही जाके मिल लेते हैं। और क्या, हम लोग तो पूरी तरह बेवकूफ बन चुके हैं। कम से कम ऐसा काम करें कि उन लोगों के लिए कुछ मसाइल पैदा हो। हम लोग कामरान के पास चलें और सब कुछ उसे बता दें। वो भी कुछ ना कुछ बहरहाल हमको तो दे ही देगा, और शायद वकीली को रोक ही ले। उसकी तो बात ही मत करो तुम। क्यों नहीं, इतने बड़े नुकसान की कुछ तो भरपाई हो जाएगी भाई। कुर्बान जाऊं तुम्हारे बड़े नुकसान के। नुकसान तो बेचारे अशरफ साहब मरहूम का हुआ है। मैंने इससे वादा किया था, इससे पहले कि सबको लाश के बारे में पता चले मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। अच्छा जलाल, उसका कुछ पता मालूम है? कह दिया ना, अम्मी की रूह की कसम, अगर मुझे पता चल गया कि तुम कामरान के घर के पास फटके भी हो तो मैं तुम्हारी नस्ली रूह जमीन से खत्म कर दूंगा, समझे? अरे जलाल, जलाल रुको तो भाई, नाराज क्यों होते हो? मैं तो यूं ही कह रहा था भाई, मजाक कर रहा था। रुको, सुन तो लो। ए जलाल, अरे 1 मिनट। अब्बा, चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। अगर मेरी हकीकत जानना चाहते थे तो जान लिए। अब इन सब कामों का क्या मतलब? अफसोस, लेकिन काश अगर शुरू ही से तुम सारी बात मुझे बता देते तो मैं मामला इतना खराब ना होने देता। तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसा हंगामा मचाया कि मेरा दिमाग भी खराब हो गया, इसलिए मैं भी बीच में कूद पड़ा। तुम्हारी गलती है, न उल्टी सीधी हरकतें करते और न जेल जाते। तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे आज तक उधर गए ही नहीं। लेकिन तुम नरगिस से शादी करना चाहते थे। उसे जब पता चला कि फंस गए हो तो सारे वादे भूल कर उसने दूसरे के साथ शादी कर ली। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम किस्मत को मानते हो? फिलहाल तो मैं ये मानता हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
नरगिस तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। बैन करो किस्मत विस्मत की बकवास। बचपन से जब भी कोई रास्ता नजर नहीं आया कह दिया कि किस्मत है, खुदा की मसलिहत है। कुफ्र न बको, कुफ्र न बको, शायद तुम्हारी किस्मत में कोई बेहतरी हो। हाँ, लेकिन कब्रिस्तान में। सुना? कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में। ठीक है, समझ ठीक में है, आया? बस भी करो भाई। ठीक है। देखो जलाल बेटे, परेशान न हो, भाई किस्मत यही थी। सदके जाऊं तुम्हारे, नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हो। खुद तो परेशान होते ही हो, मुझे भी परेशान कर देते हो। जलाल, अब जरा समझदारी से काम लो। जरा शौकत साहब की भी बात सुन लो भाई। सुनो शौकत साहब क्या कह रहे हैं। जलाल बेटे ठीक है, बस बहुत शुक्रिया यहाँ तक साथ दिया। अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। शौकत साहब, हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। नरगिस, 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 नरगिस को क्या हुआ? तुमने उस बेचारी को इतना परेशान किया कि ये नौबत आ गई। क्या नौबत आ गई? इस शिम्र-जुल जोशन की वजह से वो बेवकूफ नरगिस सब कुछ छोड़कर चली गई। लेकिन नरगिस की तो शादी हो गई है। शादी कर ली है? अच्छा, ये किसने कहा? अच्छा, तो इस लड़के को तुमने इस तरह से बेवकूफ बनाया है। शाबाश, शाबाश। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमसे क्या मतलब? ये मेरे घर का मामला है, तुम क्यों मुदाखलत कर रही हो? अरे शर्म कर, मैं तेरी माँ की तरह हूँ कम बखत। जाओ भी ऐसी माँ तो। अच्छा जलाल प्यारे, तुम बेटा जाओ। जब तक मुझे पूरी बात का पता नहीं चलेगा मैं जाने वाला नहीं हूँ, समझे? तुमसे क्या मतलब? तुम हो कौन? इन सब मामला से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं नरगिस का मंगेतर हूँ, समझे? भागो यहाँ से। हाय, मैं सदके जाऊं, मेरी नरगिस चली गई, अपनी बहन का हाथ पकड़ा और चली गई। तुम कैसे बाप हो? अच्छा, इस बात को छोड़िए। अच्छा बहन, बुतूल ये बताइए जरा कि नरगिस गई कहाँ? दोपहर को थोड़ी देर के लिए मेरे पास आई थी। कह रही थी कि कल रात घर नहीं आए। कह रही थी कि लालच में पड़ गए हो, हराम की कमाई कर रहे हो। उसे ये भी पता चल गया था कि उस बेचारे लड़के को भला बुरा कह रहे हो। बहुत गमज़दा थी। कह रही थी बच्ची तो नहीं है, अल्लाह रसूल राजी नहीं होंगे तुम्हारी हराम की कमाई खाए। मुझे इस्तिखारा देखने को कहा, अच्छा आया। दूसरा बहुत अच्छा आया और तीसरा तो बहुत ही अच्छा आया। यानी क्या? यानी ये कि मशहद अपनी खाला के पास चली जाए और आँख होने से भी ना डरे। तो तुमने कहा नरगिस ने शादी कर ली है ना? छोड़ो भी जलाल, मुझे नरगिस को वापस लाने जाना होगा। तुमसे कह रहा हूँ, मैंने पूछा कि नरगिस की शादी हो चुकी थी ना? मैंने बस यूं ही कह दिया था। तुमसे मतलब क्या है? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों झूठ बोला? मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे तुमने दरबदर कर दिया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा तुम्हें, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे, जान ले लूंगा तुम्हारी मैं। शौकत, बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे। जलाल, जलाल, रुको। जलाल, रुको रुको। जलाल, ये लो, तुम्हारे लिए खत है। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक ठीक है। जलाल, खुदा की पनाह।